अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बल्कि आजकल तो माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतने अल्लाह ताला के हसीन और जमील नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि दिल अपने आप ही खुश होता चला जा रहा है। इतनी खूबसूरती माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को अता की है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इस्लामाबाद और कलर का हार के पहाड़ ही देखे हैं अभी तक, तो इन पहाड़ों को देखकर ही मेरी ये कैफ़ियत है। तो अगर कभी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में मौका दिया और मैंने आज़ाद कश्मीर या शुमाली इलाका जात की तरफ गई और वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ देखे, तो मेरी फ़ीलिंग्स कैसी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके दे तो हम भी जाएँ, वहाँ जाकर देखें। मैं सिर्फ़ मरी तक गई हुई हूँ और मैंने मरी तक के पहाड़ देखे हैं, और उसके आगे का पहाड़ी इलाका देखने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल है, बल्कि अरमान है कि काश ज़िंदगी मुझे मौके दे और मैं वहाँ जा सकूँ। लेकिन आजकल माशाल्लाह से हमारे इतने ज़्यादा हालात पाकिस्तान के अच्छे हैं ना, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि इस महंगाई के दौर के अंदर घर को चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि कहाँ इंसान जो है, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि कहाँ इंसान जो है वो ऐसी सैर व तफरीह करने के बारे में सोच भी सकता है। ये तो एक अय्याशी रखती है, और इस तरह की महंगाई के अंदर इस तरह की अय्याशी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बस जी, अब हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। चवा सैदन शाह से निकले थे, अपनी दोस्त के पास गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया। बस एक ही रिग्रेट है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम मिला। थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता, थोड़ी और बातें होती। आपको पता है, दोस्त भी ऐसी हो, बहनों जैसी, तो उनको मिलना और 1 घंटे की मुलाकात, तो मुलाकात लगती ही नहीं है ना। तो बस हालात इस तरह के थे, वक्त की ज़रूरत थी कि बस इतना ही टाइम जो है वो हमें मिल सका। अभी तो दिल की बातें भी नहीं पूरी हुई थी कि हम वहाँ से जो है वो वापस निकल कर आ गए। और अब मैं पहुँच आई हूँ जी इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के जब हम टूल प्लाज़ा पे पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश था कि देख के हैरान हो गई कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ एट अ टाइम जो है वो इस्लामाबाद में इंटर हो रही थी। तो बस इस्लामाबाद में हमें भाई ने जो छोड़ा है वो 26 नंबर पे है। जो इस्लामाबाद लोग जानते होंगे वो तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे उस जगह को। भाई हमें वहाँ से छोड़ गए क्योंकि हमें आगे जाना था चकलाला में, और भाई को जाना था वाकंड। तो चकलाला और वाकंड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो भाई ने कहा कि मैं अभी वहाँ जाऊँगा तो मुझे ये वापस आने में फिर उतना ही डबल टाइम लग जाएगा। तो बस वहाँ से मैंने फिर भाई को कॉल कर दी थी। आगे से भाई लेने के लिए आ गया था, और अयान भी लेने आया था, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। माशाल्लाह से मेरा भतीजा है। जो लोग मुझे बहुत अरसे से फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्होंने तो अयान को बहुत दफ़ा मेरी वीडियो में देखा होगा। तो जी, यहाँ मैं अयान लोगों के पास ही आई हुई हूँ। भाई भाभी यहाँ हैं, अम्मी अबू भी यहाँ पर ही आए हुए थे ईद करने के लिए। तो इसी बहाने जो है वो मैं भी आ गई, वरना तो शायद मैं इस तरफ का चक्कर ना लगा पाती। तो बस जी, यहाँ पर हम घर पहुँचे, और यार इतना ज़्यादा खुश हो गया देखकर। और जो मैंने अभी आपको बच्चा सोया हुआ दिखाया था ना, वो मेरा छोटा भतीजा है माशाल्लाह से, अली। प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा उसको देखकर। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची हूँ ना, तो अयान ने जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी ना, जो उसको लगता था कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो उसने ला के सारी की सारी मेरे सामने रखना शुरू कर दी कि वो ये भी देखो, ये भी देखो। अभी उसका रिज़ल्ट आया था, न्यू क्लास में चला गया है माशाल्लाह से। तो वो जो उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले थे वो सारे ला के मुझे दिखाने शुरू कर दिए कि देखो ये मुझे मिला है, देखो मैं न्यू क्लास में चला गया हूँ, पुप्पो आओ खेलें। तो बस इसी तरह जो है वो टाइम गुजरा था। और ये माशाल्लाह से मियाँ मिठू थे, 2 पहले से थे इनके पास, और 2 ये लोग भी आज ही पहुँचे। ईद की छुट्टियों में जो है वो गए हुए थे मनाने गाँव चाचू लोगों के पास। तो ये लोग भी आज ही पहुँचे थे। हमसे तो 2-3 घंटे पहले पहुँच गए थे, उसके बाद हम पहुँच गए। तो 2 ये वहाँ से लेकर आया, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से तोते हैं। और 2 जो हैं वो तो माशाल्लाह से बोलने वाले हैं, बोलते भी हैं मिठू मिठू माशाल्लाह। बस उसके बाद बैठी बातें की। जो शैला ने मुझे बर्फ़ी और चीज़ें दी हुई थी, सवात की सौगात थी, वो मैंने रखी, और उसको मैंने बताया कि देखो ये शैला पुप्पो ने भेजी है, ये भी तो जो है ना आप खाओ। तो वो कह रहा था कि शैला पुप्पो थैंक यू आपका। तो शैला पुप्पो, अयान ने भी आपको थैंक यू बोला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने मिठाई सारी, मैं तो अभी कराची नहीं जाने वाली थी, तो मैंने अयान लोगों को दी। और शैला ने, उसने, मेरी फ्रेंड ने भी यही कहा था कि जाना आंटी अंकल भाई सब लोगों को खिलाना। तो बस मैंने उन लोगों को दे दी, और उसके बाद हम लोगों ने खाया, सब लोगों ने मिलकर खाना, जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं भूख थी। माशाल्लाह से मेरी दोस्त ने इतना ज़्यादा मज़े का खाना बनाया हुआ था कि मैंने उसके पास ज़्यादा खाना खा लिया था, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भूख लगी। और साजिद ने भी थोड़ा सा खाया, तो जितनी हमें भूख थी हम लोगों ने खाना खाया। और उसके बाद अब यहाँ पर हो गया है चाय का टाइम। तो अयान लेकर आया था मेरे लिए स्पेशल केक, और वो स्पेशल केक जो मेरे लिए लेकर आया था उसको बहुत एक्साइटेड इसलिए था कि मैं खुद ही इसको कट करता हूँ और अपनी हैप्पी बर्थडे करता हूँ। और साथ में मुझे कहता कि आओ हम दोनों मिलके कट करते हैं, हम दोनों की हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। तो बस इसी तरह प्यार से भतीजे के साथ जो है वो टाइम गुजरते पता ही नहीं चला। आपको पता, इतने प्यारे रिश्ते हैं माशाल्लाह से ये, कि जो मैं क्या कहूँ, अल्फाज में नहीं बता सकती, इतने खूबसूरत ये रिश्ते हैं पुप्पो और भतीजे का।
और मुझे माशाल्लाह से मेरे सारे ही भतीजे इतने प्यारे, और मेरे ख्याल में हर पुप्पो को इतने ही प्यारे होते होंगे। मैं भाइयों को कभी कभी मजाक में कहती भी हूँ कि आप लोगों से तो मैं लड़ भी लेती थी, डांट भी देती थी, गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन इनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। पता नहीं दिल को कुछ होता है, इनको नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और आप लोग भी मेरी शायद इस बात से एग्री करेंगे। और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह माशाल्लाह से हमारा मिट्ठू भी तैयार हो गया था, अली भी। और ये देखिए मिट्ठू क्या मस्तियाँ कर रहे हैं। और नाश्ते का टाइम था, सब लोग टेबल पे नाश्ता भी लग गया था, सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मैंने तो पराठा बिल्कुल नहीं खाना था। मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल करा कि मुझे पराठा खाना है, आप लोग मुझे ना कोई और ही चीज़ दो, या ब्रेड दे दो, पापा दे दो, कुछ भी दो, बस ना जो है ना मुझे पराठा नहीं खाना। पता नहीं क्यों इतने दिन से इतना हैवी खाना खा खा के ना बिल्कुल दिल नहीं करता पराठा खाने को। जब से यहाँ पर आई हूँ, एक दो दफ़ा ही शायद खाया होगा, तो या खाया होगा, वैसे नहीं खाया मैंने, नॉर्मली मुझसे नहीं खाया जा रहा। घर में भी होती थी तो यही होता था कि जो है सिर्फ हफ्ता इतवार को पराठे खा लिए। और बस अभी सुबह सुबह के टाइम पे जो है ना वो भाभी को मज़ेदार से गिफ्ट भी आ गए थे। उसके अंदर ये तहज़ीब के बिस्किट थे, जो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम खाए और बादशाह से बड़े ही मज़े के थे। और इसमें से जितनी भी कुकीज़ है ना वो सारी पहले अयान ने अलग कर ली कि कुकीज़ जो हैं वो तो मेरी हैं, ये तो मैंने ही खानी है, बाकी आप लोग जो मर्ज़ी खा। तो बस हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में से तहज़ीब के बिस्किट इंजॉय किए। उसके बाद बस मैं थी और भतीजे थे, और अयान का बस ही चल रहा था, कभी कहता कुछ खेलो, कभी कहते कुछ खेलो, बैठने ही नहीं दे रहा था। और यहाँ पे हमारा ये छोटा मोटा सा गुड्डा ये अपनी मस्ती में लगा हुआ था, जो दादा को बिल्कुल नहीं छोड़ता दादा, और इसका प्यार कोई अनोखा ही प्यार है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हर वक्त बस दादा के पास ही रहना है, दादा से सारे काम करवाने हैं हमने। और बारिश जो है वो कल से लगातार होए चली जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम जो है वो ऐसी बरसती हुई बारिश में जो है वो कहाँ घूमने जाएं। और मैं यही कह रही थी कि भाई हमें घुमा दो जल्दी जल्दी, मौसम तो आप लोगों का इसी तरह रहना है, ये ना हो कि हमारा टाइम जितना थोड़े बहुत दिन हमारे हैं वो गुजर जाए, इसी तरह बारिश की नज़र हो जाए और हम कहीं जो है वो घूमने भी ना जा सके। ये देखें इसका मुँह, इसको एक ही बात लगी हुई थी कि बस चलो चलो कहीं घूमने लेके चलो। और बाहर बारिश जो है वो हो रही थी, अभी भी लगातार हो रही थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है, लेकिन बारिश के अंदर आपको पता है घूमने निकलने जाना भी थोड़ा ऐसा ही होता है, रिस्की सा काम। तो अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग जो है वो कहाँ जाएं घूमने के लिए। अयान की तो बस यही जिद थी कि कहीं भी लेके चलो, बस मुझे भी ले जाओ, बस बाहर जाना है कहीं ना कहीं घूमने के लिए। इसके एक्शन देखे ज़रा छोटे के। सुबह से हम लोग नाश्ता करके घर बैठे हुए थे, और क्योंकि बारिश सुबह से लगी हुई है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही है। और माशाल्लाह से फ्लावर देखें कितने अच्छे आए हुए हैं। और अभी बस तैयार हुए और निकलने लगे थे, जैसे निकलने लगे फिर से रेन स्टार्ट हो गई। और पर अयान कहता है अब तो रेन स्टार्ट हो जाए तब भी हमने जाना ही जाना है ना अयान? ये अयान का मोह नहीं ख़त्म हो रहा। और यहाँ भी कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए देखें। और ये मैंने अपने कपड़े धो के डाले थे उस तरफ, लेकिन ज़रा सी धूप भी नहीं और हवा भी नहीं, और ये बेचारे अभी भी गीले ही हैं। लेकिन वहाँ बारिश का पानी नहीं जाता, इसलिए वो पड़े हैं वहीं पर। ओह बारिश तेज़ हो गई है। हाँ तो बस चलते हैं अभी हम, फिर आप बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी निकले थे घर में, बैठे बैठे बोर हो गए थे। मेरी किस्मतों को मेरे हाथ तेरे फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आँखें दिखने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम ही बारिश। क्योंकि अभी हम इस टाइम पे चकलाला में मौजूद हैं, और हमने ये सुना था कि चकलाला का जो रेलवे स्टेशन है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और साहिद को भी रेल फैनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, उन्हें भी जहाँ स्टेशन वगैरह देखने का, ट्रेन के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अयान को भी ये था कि चलो हमने नाम लिया ऐसे ही, तो अयान को भी शौक़ हो गया जी मैंने भी ट्रेन देखनी है, चलते हैं। तो और हमारे घर के जहाँ पे हम लोग इस टाइम मेरे भाई का घर है उससे बहुत पास भी था, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो सबसे पहले जो है ना हम अपनी सैर व तफरीह का आगाज़ जो है वो चकलाला के रेलवे स्टेशन से ही करते हैं। तो देखते हैं चल के जाकर के चकलाला का रेलवे स्टेशन की जितनी तारीफ़ सुनी है वो ऐसा है भी या नहीं है। अयान को ट्रेन देखने का इतना शौक़ था, इसको मैं ट्रेन दिखा के अब लेकर जा रही हूँ आगे, इसका इंजन दिखाने के लिए। ये रहा मेरा बिल्ला, बिल्ले चलो आगे, अंकल वो खड़े हैं, जाओ
आगे 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 जाओ। ये ग्रीन लाइन का इंजन अयान ने कान बंद कर लिए अपने। अयान को देखे जरा। अयान क्या हुआ है? ट्रेन की आवाज़ आई है। और जैसे ही हम चकलाला रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ग्रीन लाइन का टाइम हुआ था, बस थोड़ी देर के बाद ग्रीन लाइन आई और अब जो है वो डिपार्ट हो रही है चकलाला रेलवे स्टेशन से। तो हमने ग्रीन लाइन के अराइवल को और डिपार्चर को एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से चकलाला का रेलवे स्टेशन वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा है। इतनी ग्रीनरी है आसपास और बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से ग्रीनरी और भी ज़्यादा प्यारी लगना शुरू हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा मौसम जो है वो प्यारा था। तो हमने बस थोड़ी देर यहाँ स्टे किया, इसको एंजॉय किया, मौसम को एंजॉय किया। और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी तो हम थोड़ी देर यहीं पे रुके कि चलो बैठते हैं शेड के नीचे और बारिश को एंजॉय करते हैं। आसपास ग्रीनरी बहुत प्यारी लग रही थी और उसके बाद बस हम घर वापस चले गए। तो अच्छा लगा कि आज का दिन हमारा जो है वो ज़ाया होने से बच गया। हमने कहीं ना कहीं जो है वो सैर व तफरी थोड़ी बहुत कर ली है आज के दिन। तो बस ये ग्रीन लाइन को रुखसत किया हमने और आप लोग अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में मुलाकात होगी और देखते हैं हम इस्लामाबाद में हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। जहाँ भी घूमेंगे आपको भी साथ घुमाएंगे अपने। और मेरे लिए तो बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है माशाल्लाह से। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।